नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम मीट विद गौतम। और इस प्रोग्राम के तहत आज हम आपको मिला रहे हैं हमारे ऊना से जिन्होंने पिछले चुनाव लड़े थे, श्री सत्यपाल राजादा जी। तो राजादा जी, आज आपसे हमारा दिन भर चैनल की तरफ से और पब्लिक की तरफ से पहला क्वेश्चन है कि जब आप विदेश से स्वदेश लौट के आए तो आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? कांग्रेस पार्टी को मैंने स्वदेश आने पर दोबारा से इसलिए नहीं चुना कि मैंने जहां से इलेक्शन लड़ना था। कांग्रेस पार्टी को मैं बहुत पहले से चुन चुका था, जब मैंने एनएसयू ज्वाइन की थी 19 साल की उम्र में। और उसके बाद सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में मैंने यूथ कांग्रेस में भी कार्य किया और पारिवारिक परिस्थितियों के खराब होने के कारण उसके बाद मैं विदेश चला गया और 7.5 साल वहां कार्य करने के बाद जब स्वदेश वापस लौटा तो मैंने ये दोबारा कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी में आकर काम करना शुरू किया और कांग्रेस पार्टी ने मुझे दोबारा मेरे में विश्वास जताया और मैंने इलेक्शन लड़ा। तो राजादा जी, हम जानना चाहते हैं कि पहले की जिंदगी और इस जिंदगी में आपको क्या अंतर नजर आया? और पहले की जिंदगी थोड़ा आरामदायक थी, अपने परिवार के लिए जीता था। अब की जिंदगी में सिर्फ इतना फर्क आया है कि अब सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी लेट सोते हैं, तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए लोगों के कार्य करने के बाद जो सुकून मिलता है वो मुझे अच्छा लगता है। तो राजादा जी, जो आपने पिछला इलेक्शन लड़ा, क्या आपने किस कारण आपकी हार हुई है? हार के कई कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण हमारे संगठन में कमजोरी का रहा है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में दो धुरियां ऐसी बन चुकी थी, ओपी रतन जी और गौतम जी के रूप में। संगठन 2 भागों में बंट चुका था और उन 2 भागों में बंटने का कारण जो भाजपा के लोग थे उसका फायदा उठाते रहे और भाजपा लगातार 3 बार ये इलेक्शन जीती है। और मेरे हारने के बाद जो मैंने उस वक्त प्रण लिया था कि आने वाला जो विधानसभा का इलेक्शन होगा उसमें हम कांग्रेस को निश्चित ही जीत दिलाएंगे। तो क्या तैयारियां की है आपने इस बार? इसके लिए मैंने संगठन में बहुत कार्य किया है। आज बूथ लेवल पे कमेटियां गठित कर दी गई हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की, और इसके साथ साथ संगठन के जो सहयोगी संगठन है, जैसे किसान सेल है, ओबीसी सेल है, एससी सेल है, मिनोरिटी सेल है, इन सब का गठन किया गया है। इनकी बॉडियों का भी विकास किया गया है, इनकी बॉडियां भी बनाई गई हैं और इसके साथ साथ हमने जो कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं उनको भी हम संगठन के रूप में जनता के बीच में लेकर गए हैं। हारने के बाद भी राजादा जी आपने काम करना नहीं छोड़ा, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपने ना जीतने के बाद भी करवाए? मैंने राजा साहब के आगे बहुत सी अपने विधानसभा क्षेत्र के बहुत से कार्य रखे, जिसमें सारे कार्य तो नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी कुछ कार्यों को मैंने जो संपूर्ण कराया राज साहब से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा राज साहब का, कि उन्होंने मेरे हारने के बावजूद मेरे क्षेत्र के ऊपर ध्यान दिया जितना वो दे सकते थे। इसमें सबसे बड़ा कार्य तो जो भाजपा सरकार के रहते हुए जो नंगल से लेकर धर्मशाला सड़क का विकास कार्य था उसको पूरा कराया गया और इसके साथ साथ जो रास्ते में बहुत पुल पड़ते हैं वो पुलों का भी निर्माण किया गया, जो अभी भी चल रहा है और शायद 2-4 महीने के अंदर वो कार्य संपूर्ण हो जाएगा। और इसके साथ साथ बसोली में पीएससी और अस्पताल में 100 बेड का और बढ़ाए गए हैं। और इसके साथ साथ मैडम स्टोक्स के द्वारा हमने हैंडपंप 60-70 हैंडपंप लगाए गांव-गांव में, और कई ऐसे कार्य हैं जिनको हम करवा सकते थे, हमने करवाया उनको। अच्छा राजादा जी, अगर आप जीत के आ जाते हैं दोबारा, यानी कि दूसरी बार आप इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाते हैं, तो क्या प्लान है आपका? क्योंकि आसपास बड़े रोल मॉडल हैं हमारे कांग्रेस द्वारा बनवाए गए, एक सरकार द्वारा, जिनकी बड़ी तारीफ भी होती है, तो आपका ऐसा क्या प्लान है कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या करेंगे हमारे इस एरिया के लिए, ऊना एरिया के लिए? बहुत अच्छा लगता है जब एक विधायक
अपने क्षेत्र के लिए एक रोल मॉडल बने। और इसमें मुझे बोलने में कोई कोताही नहीं है कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र, हरोली क्षेत्र, जिसके विधायक मुकेश अग्निहोत्री रहे और हैं और इस वक्त मंत्री हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास करवाया और एक रोल मॉडल, हरोली रोल मॉडल बनाया। ऐसा ही वो भी 15 साल से जीत रहे हैं, ऐसा ही रोल मॉडल सतपाल सत्ती जी को भी, भाजपा के नेताओं को भी बनना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। और मैं भी चाहूंगा कि अगर मैं विधायक बन के आऊं तो हरोली मॉडल से अच्छा मॉडल, ऊना मॉडल का विकास करूं। और इसमें सबसे पहले जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम चल रही है ऊना में, उसको दूर करने के लिए बाईपास का निर्माण करवाया जाएगा। इसके साथ साथ बस स्टैंड, जो पिछले 2 सरकारें चले गई हैं, बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो पाया है, उस बस स्टैंड का निर्माण करूंगा। और इसके साथ साथ सब्जी मंडी का निर्माण हो गया। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, बरसात के दिनों में पानी की प्रॉब्लम है। चाहे वो हमारा पुराना बस स्टैंड वार्ड नंबर 1 की बात हो, जहां पानी की समस्या रहती है, चाहे वो 5 गांव हमारे सुनौली, मजारा, बीनेवाल और अजोली, ऐसे 5 जो गांव हैं जो बरसात के दिनों में बिल्कुल पानी से ढक जाते हैं, पानी उनके घरों में पानी चला जाता है। मेरा सबसे बड़ा कार्य यही रहेगा कि उन 5 गांवों को पानी, बरसात के पानी से निजात दिलाई जाए और उसके लिए भी कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। तो राजा जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करेंगे कि ये वो महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? कैसी है? कभी गैस का रेट इतना बढ़ गया, क्यों हो रहा है ये? इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि जब मोदी सरकार आई, वो इन मुद्दों को लेकर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन भाजपा सरकार के आते ही पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के सिलेंडर के दाम कब भाषण देते देते मोदी के 350 से 800 रुपए हो गया, पता नहीं चला है। ये तो आने वाला वक्त, जब मोदी जी को, जब भाजपा सरकार को अपने जो इन्होंने वादे किए थे 15-15 लाख रुपए के, कि 15 लाख रुपया हर अकाउंट में आ जाएगा और महंगाई जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा, और जबकि महंगाई की दर और बड़ी है, आने वाला वक्त ही इनको बताएगा कि इन्होंने कितना कार्य किया है, और लोगों से झूठे जो वादे किए थे उसके बारे में इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चलो सत्यपाल राजदा जी, आप हमारे चैनल दिन भर में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रगति की हम शुभकामना करते हैं। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।